कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे भीतर जो आवाज चल रही है वह बस विचारों की हलचल है। पर क्या होगा अगर वही आवाज जो तुम्हें थकाती है वही तुम्हें मुक्त भी कर सकती हो? क्या हो अगर हर शब्द जो तुम बोलते हो तुम्हारे मस्तिष्क को नया आकार दे रहा हो? आज हम उस रहस्य को खोलेंगे जहां शब्द शरीर को नहीं, चेतना को बदलते हैं। जहां मंत्र सिर्फ उच्चारण नहीं, मस्तिष्क का पुनर्निर्माण है। अनाहत साइंस में आपका स्वागत है। इस यात्रा का उद्देश्य है यह समझना कि मंत्र कैसे मन को फिर से लिख सकते हैं। यह कोई धार्मिक चर्चा नहीं, यह एक अनुभवात्मक विज्ञान है जहां ध्वनि को प्रयोग करके मन के संवेदनात्मक तंत्र को रीसेट किया जाता है। तुम सीखोगे कि कैसे एक सही मंत्र तुम्हारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को नया रास्ता दे सकता है और कैसे वह ऊर्जा मन को शांति की ओर ले जाती है। आज मनुष्य का सबसे बड़ा संकट विचारों का अधिभार है। हर दिन हजारों शब्द, चित्र और ध्वनियां हो हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती हैं। हमारा मन इनसे इतना भरा है कि अब वह खाली होने से डरता है। अनिद्रा, तनाव, भय ये लक्षण नहीं, संकेत हैं कि मस्तिष्क अपने केंद्र से दूर हो गया है। पर समाधान उसी जगह है जहां समस्या जन्मी। शब्द से ही विचार बने और शब्द से ही वे शांत हो सकते हैं। आयुर्वेद कहता है शब्दों वै औषधम। विज्ञान कहता है न्यूरल रिपेटर्निंग थ्रू साउंड इज पॉसिबल। आज हम देखेंगे कि मंत्र कैसे तुम्हारे भीतर छिपे अव्यवस्थित कंपनों को संतुलित करते हैं और मन को पुनः प्रोग्राम करते हैं, शब्द से शून्य तक। मंत्र की रहस्यमय शक्ति। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे विचार हमारे अपने हैं, कि जो कुछ हम सोच रहे हैं वही हमारी पहचान है। पर क्या तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुम्हारे भीतर चल रही आवाज वह तुम्हारी नहीं बल्कि संसार की गूंज है जो भीतर तक उतर आई है? हमारा मन शब्दों से बना है। हर स्मृति, हर विचार, हर भावना किसी न किसी शब्द की जड़ में छिपी होती है। शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं है, वे संकेत हैं। वे हमारी चेतना को एक दिशा देते हैं। जिस दिशा में ये शब्द बहते हैं उसी दिशा में हमारा मन चलता है। ऋषियों ने कहा था नाद ब्रह्म। पूरा ब्रह्मांड एक ध्वनि है। हर वस्तु, हर प्राणी, हर विचार तरंगों का रूप है और उसी तरंग में छिपा है वह मंत्र जो मन को रूपांतरित कर सकता है। आधुनिक विज्ञान अब इसे नए नामों में समझता है। वह क्या कहता है? न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी मस्तिष्क स्वयं को बदल सकता है। हर दोहराया गया विचार एक नया तंत्रिका पथ बनाता है। हर बार जब हम एक शब्द को बार बार कहते हैं तो वह शब्द मस्तिष्क के भीतर एक रास्ता बनाता है। धीरे धीरे वह रास्ता आदत बन जाता है और आदत हमारी वास्तविकता बन जाती है। यही कारण है कि मंत्र केवल धार्मिक या आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, वे मस्तिष्क विज्ञान का भी एक सूक्ष्म प्रयोग है। प्रत्येक मंत्र एक कंपन है, एक ऐसा कंपन जो हमारे मस्तिष्क के रासायनिक संतुलन को प्रभावित करता है। जब तुम मंत्र बोलते हो तो तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं उस ध्वनि की लय से झूम उठती हैं। हृदय गति, श्वास और मस्तिष्क की विद्युत तरंगें एक समान ताल में आने लगती हैं। इसीलिए ध्यान और जप के बीच इतनी गहरी कड़ी है। जहां शब्द एक निश्चित आवृत्ति पर दोहराए जाते हैं वहां विचार स्वतः शांत होने लगते हैं। आयुर्वेद इसे मानस शुद्धि कहता है। कहा गया है मन का रोग शब्द से ही ठीक होता है, क्योंकि मन स्वयं शब्द का रूप है और जब सही शब्द भीतर गूंजता है तो विकृति स्वयं मिटने लगती है। विज्ञान भी यही कहता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि मंत्र जप करने से अमिगडाला, जो भय और तनाव से जुड़ा है, की गतिविधि घट जाती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो विवेक और संतुलन से जुड़ा है, अधिक सक्रिय हो जाता है। मतलब मंत्र मस्तिष्क को भय की अवस्था से शांति की अवस्था में पुनः स्थापित कर देता है। मंत्र कोई जादू नहीं है, वे कंपन विज्ञान है। प्राचीन भारत में इसे शब्दनात्र कहा गया। वह जो शब्द के माध्यम से ऊर्जा को बांधता है। जब सही स्वर, सही लय और सही भावना से मंत्र बोले जाते हैं तो वे भीतर की अव्यवस्था को पुनः क्रमबद्ध कर देते हैं। पर यह कैसे होता है? एक शब्द, एक ध्वनि कैसे विचारों को बदल सकती है? कैसे वह हमारे भीतर नई चेतना का बीज बो देती है?
यही प्रश्न हमें अगले अध्याय तक ले जाता है। क्यों काम करता है मंत्र? हर शब्द एक कंपन है, हर कंपन एक आवृत्ति है, और हर आवृत्ति एक भावनात्मक तरंग पैदा करती है। यह बात प्राचीन आशीष जानते थे जब उन्होंने कहा, शब्द ही सृष्टि है। जब कोई व्यक्ति मंत्र बोलता है तो वह केवल हवा को नहीं हिला रहा होता, वह अपने भीतर के जल को, अपने रक्त को, अपने मस्तिष्क के विद्युत संकेतों को हिला रहा होता है। हर अक्षर एक तरंग छोड़ता है जो न केवल बाहर जाती है बल्कि भीतर लौटती भी है। मंत्र का सबसे गहरा रहस्य है अनुनाद, रेजोनेंस। जब तुम्हारा शरीर, श्वास और चेतना एक ही लय में आ जाते हैं तो तुम्हारे भीतर और बाहर की ध्वनि एक हो जाती है। यह वह क्षण होता है जब मन शांत हो जाता है, क्योंकि अब वह विरोध में नहीं, एकता में कंपन कर रहा है। विज्ञान इस अनुनाद को माप सकता है। EEG और fMRI स्कैन बताते हैं कि मंत्र जप के समय मस्तिष्क की अल्फा और थीटा तरंगें बढ़ जाती हैं। यही तरंगें ध्यान, सृजनशीलता और संतुलन की अवस्था से जुड़ी हैं। यानी मंत्र हमें धीरे धीरे उस अवस्था में ले जाते हैं जहां चेतना स्थिर और फिर भी जागृत रहती है। आयुर्वेदिक दृष्टि से मंत्र वात और रजस गुण को शांत करते हैं, क्योंकि मंत्र की लयबद्ध पुनरावृत्ति श्वास को गहरा करती है, शरीर के भीतर प्राण को संतुलित करती है। जब प्राण स्थिर होता है तो मन भी स्थिर हो जाता है। ऋषियों ने कहा, जैसा चिंतन वैसा सृष्टि, और मन का चिंतन शब्दों से ही बनता है। अगर भीतर के शब्द असंगत हैं, मैं असफल हूं, मैं अयोग्य हूं, तो मस्तिष्क वैसी ही संरचना बनाता है। पर जब वही व्यक्ति मंत्र से अपने भीतर नया वाक्य बोता है, सोहम, मैं वह हूं जो चेतना है, तो धीरे धीरे मस्तिष्क की रासायनिक प्रतिक्रिया बदलने लगती है। यह कोई रूपक नहीं, यह न्यूरोप्लास्टिक रिकंडीशनिंग है, जहां शब्द मस्तिष्क की संरचना को पुनः लिखते हैं। यही कारण है कि मंत्र को ब्रेन रीप्रोग्रामिंग टूल कहा जा सकता है। प्रत्येक मंत्र एक मानसिक कमांड है जो मस्तिष्क को नया अर्थ और दिशा देता है। जब तुम AUM नमः शिवाय बोलते हो तो तुम केवल ध्वनि नहीं दोहराते, तुम भीतर यह संदेश भेजते हो, मैं स्थिर हूं, मैं साक्षी हूं, और धीरे धीरे वह साक्षी भाव वास्तविक बन जाता है। मंत्र कैसे पुनः प्रोग्राम करता है? मन को आओ समझें कि यह प्रक्रिया भीतर कैसे घटती है। जब तुम कोई मंत्र बोलते हो तो सबसे पहले यह ध्वनि कानों से होकर मस्तिष्क के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाती है। वहां से यह लिम्बिक सिस्टम तक पहुंचती है, जहां भावनाएं और स्मृतियां रहती हैं। यदि मंत्र सकारात्मक भावना के साथ बोला गया हो तो यह एमिग्डाला की भय प्रतिक्रिया को दबा देता है और हिप्पोकैम्पस को सक्रिय करता है, जहां स्मृतियां संतुलन में संग्रहित होती। धीरे धीरे यह पुनरावृत्ति न्यूरॉन्स के बीच नए रास्ते बनाती है। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। हर बार जब तुम मंत्र बोलते हो तो वह नया शब्द पथ मजबूत होता जाता है। कुछ सप्ताहों में ही यह नया मानसिक नेटवर्क पुराने नकारात्मक विचारों की जगह लेने लगता है। यह वह क्षण है जहां विज्ञान और आध्यात्म मिलते हैं। ऋषियों ने कहा था, संसार शब्द से बना है और मोक्ष भी शब्द से। मंत्र उसी मार्ग से मन को मोक्ष की ओर ले जाता है। आयुर्वेद कहता है, मंत्र केवल मस्तिष्क को नहीं बल्कि मन वह स्रोतस, मन के सूक्ष्म चैनलों को भी शुद्ध करता है। जब कोई व्यक्ति भय, चिंता या असंतुलन में होता है तो ये चैनल अवरुद्ध हो जाते हैं। मंत्र की लय और श्वास उस अवरोध को खोलती है, जैसे नदियों से कीचड़ बहकर निकल जाए। एक प्रयोग में वैज्ञानिकों ने देखा, मंत्र जप के दौरान श्वास की गति घटकर सामान्य 16 बार प्रति मिनट से सिर्फ 6 बार प्रति मिनट रह गई। यह वह दर है जहां पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है और शरीर रेस्ट एंड हील मोड में चला जाता है। यानी मंत्र केवल मन को नहीं, शरीर को भी पुनः संतुलित करता है। इसलिए आशियों ने कहा, मंत्र न केवल सुने जाते हैं, वे पचाए भी जाते हैं, और यह पाचन मस्तिष्क नहीं, चेतना करती है। मंत्र का समय और स्थान, हर मंत्र का प्रभाव वातावरण से जुड़ा है। जैसे पौधे को सूरज की दिशा चाहिए, वैसे मंत्र को सात्विक समय और स्पंदन चाहिए।
सुबह ब्रह्म मुहूर्त, रात के 3 बजे से सूर्योदय तक का समय, यह वह अवस्था है जब पृथ्वी का कंपन सबसे शांत और सूक्ष्म होता है। विज्ञान कहता है इस समय मस्तिष्क थीटा वेव स्टेट में होता है, जो सबसे अनुकूल है पुनः प्रोग्रामिंग के लिए। जब तुम इस समय मंत्र बोलते हो तो मस्तिष्क नए विचारों को आसानी से ग्रहण करता है। दूसरा उपयुक्त समय है सूर्यास्त से पहले। ये वातकाल होता है जहां दिन और रात की ऊर्जा मिलती है और भीतर स्थिरता बढ़ती है। स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक शांत, स्वच्छ, खुला स्थान जहां वायु का प्रवाह हो और प्रकाश कोमल हो, क्योंकि मंत्र केवल तुम्हारे स्वर से नहीं, वातावरण की ध्वनि से भी प्रभावित होते हैं। आरष्य कहते हैं जप स्थान पवित्र होना चाहिए, पर उससे भी अधिक जप करने वाला पवित्र होना चाहिए। मतलब शुद्धता केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी होती है। श्वास स्थिर, पीठ सीधी, दृष्टि भीतर। इस मुद्रा में मंत्र शरीर की हर कोशिका तक पहुंचता है, और यदि कभी ऐसा संभव ना हो तो मंत्र मन में भी जपे जा सकते हैं। आयुर्वेद कहता है मौन जप शब्द से अधिक प्रभावी है, क्योंकि मौन में जब मंत्र गूंजता है तो वह सीधे चेतना को छूता है। शांति का रहस्य, मंत्र और आत्मा का संगम। अंततः मंत्र का लक्ष्य केवल मन को शांत करना नहीं, बल्कि मन से परे जाना है। हर मंत्र, हर ध्वनि तुम्हें भीतर खींचती है, विचारों से उस शून्य की ओर जहां कोई शब्द नहीं, केवल नाद है। यही अवस्था अनाहत नाद कहलाती है, वह ध्वनि जो बिना टकराव के उत्पन्न होती है। जब तुम मंत्र का जप करते हो, धीरे धीरे बाहरी ध्वनि सूक्ष्म होती जाती है, फिर लुप्त हो जाती है और केवल एक अनाहत गूंज बचती है, तुम्हारी अपनी चेतना की। विज्ञान इसे डीप रेस्टिंग स्टेट कहता है। ईईजी स्कैन में इस समय मस्तिष्क की तरंगें अत्यंत धीमी हो जाती हैं, पर जागरूकता बनी रहती है। यह वही अवस्था है जिसे गराशियों ने समाधि कहा। इसलिए मंत्र कोई धर्म नहीं, यह आत्मा की तकनीक है। यह मन की भाषा को बदलता है और चेतना की दिशा को मोड़ता है। जहां पहले विचार अशांति लाते थे, अब वही शब्द मौन बन जाते हैं। श्वास स्थिर, हृदय शांत, विचार स्वच्छ। तुम अब शब्द नहीं बोल रहे, शब्द तुम्हारे भीतर बोल रहे हैं। वह लय जो कभी बाहर थी, अब भीतर गूंज बन चुकी है। और जब यह गूंज स्थायी हो जाती है तो मन अब मन नहीं रह जाता, वह दर्पण बन जाता है। उसमें संसार झलकता है, पर भीतर कोई लहर नहीं उठती। ऋषियों ने कहा था मंत्र वही सफल है जो मौन में विलीन हो जाए, यानी जब मंत्र इतना भीतर उतर जाए कि जप करने वाला और मंत्र दोनों मिट जाए, केवल चेतना रह जाए, निष्कलंक, अडोल और निःशब्द। जब शब्द धीरे धीरे मौन में घुल जाते हैं तो मन अपना पुराना चेहरा खो देता है। अब न विचार का भ्रम रहता है, न शब्द की सीमा, केवल एक स्पंदन रह जाता है, शुद्ध चेतना का। विज्ञान इसे कहता है न्यूरल सिंक्रोनी, जहां मस्तिष्क के सभी भाग एक ताल में धड़कते हैं। आशी इसे कहते थे समत्वम। यह वही अवस्था है जहां मन अब न शत्रु है न मित्र, वह सिर्फ एक दर्पण है। मंत्र का सच्चा फल तभी मिलता है जब तुम उसे कहना छोड़ दो और वह स्वतः तुम्हारे भीतर गूंजने लगे। वह गूंज ही प्रार्थना है, वह गूंज ही शक्ति है। अब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, सुनो, भीतर कहीं एक हल्की गूंज है, उसे रोकना मत। वही तुम्हारा मंत्र है, वही तुम्हारी पहचान है। मन को बदलने की कोशिश मत करो, सिर्फ उसे सुनो, क्योंकि जैसे जैसे सुनने की गहराई बढ़ती है, विचार अपने आप थम जाते हैं। जैसा भगवान कृष्ण ने कहा, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु वैराग्येण च गृह्यते। मन निश्चित रूप से चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। अब बस सांस लो और मौन में डूब जाओ, क्योंकि जब शब्द मौन हो जाते हैं, वहीं से शांति शुरू होती है। यह तुम्हारी यात्रा का आरंभ है, अंत नहीं। अगर यह ज्ञान तुम्हारे भीतर एक कंपन जगाए तो उसे साझा करो। टिप्पणी में लिखो कि कौन सा मंत्र तुम्हारे भीतर गूंजता है, क्योंकि हर मंत्र के पीछे एक आत्मा छिपी है, तुम्हारी अपनी। आप तब भी ठीक हो रहे हैं जब आप इसे नहीं देख पा रहे हैं। यह अनाहत साइंस है,